नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में व्याकरण में तिङन्त प्रकरण में लिरिट लकार पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आज कौन सा लकार पढ़ेंगे? लिरिट लकार। अब देखिए, जो लिरिट लकार होता है हम सबसे पहले उसके रूप लिखेंगे। देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे भविष्यति, दूसरा लिखेंगे भविष्यतः, तीसरा लिखेंगे भविष्यन्ति, चौथा लिखेंगे, देखिए विद्यार्थियों, भविष्यसि, फिर लिखेंगे आप भविष्यथः, और फिर लिखेंगे भविष्यन्ति, भविष्यथ, भविष्यथ, और फिर लिखेंगे भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामः। देखिए विद्यार्थियों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आप लिखेंगे भू धातु, किसके रूप में ये? भू धातु लिरिट लकार के रूप में विद्यार्थियों। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपने पढ़ा वर्तमान काल में वर्तमाने लट, जिससे लट का आगम होता था। और अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त होता है ये लिरिट लकार, भविष्य के लिए। और इसमें हम सूत्र पढ़ेंगे लिरिट से च। देखिए, लिरिट से च, देखिए इसका अर्थ है क्रियार्थ क्रिया, विद्यमान हो या न हो, शेष
शेष अर्थ में लेट का आगम होता है। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहा, क्रियार्थ क्रिया विद्यमान हो या ना हो, शेष अर्थ में लेट का आगम होता है। देखिए क्रियार्थ क्रिया किसको कहते हैं? जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, पठिष्यामि इति, गच्छति। मैं पढ़ूंगा इसलिए जाता है। ठीक है, तो किस लिए जा रहा है? जो जाने की क्रिया है वो क्यों की गई? पढ़ने के लिए। और ये जो क्रिया कौन सी की गई है? गच्छति। इसलिए विद्यार्थियों, यह जो क्रिया है वह क्या हो जाएगी? आपकी क्रियार्थ क्रिया हो जाएगी। यह विद्यमान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फिर भी क्या है, शेष अर्थ में लिरिट का आगम होता है। लिरिट, देखिए इसको मिटा देंगे, समझने के लिए है। आप लिखेंगे भू प्लस लिरिट, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों लिरिट से सूत्र से धातु से लेट आगम। ये हो जाएगा विद्यार्थियों आपका कौन सा? लेट से चकार। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहां हम ये भी लिख सकते हैं धातु से लिख देंगे विद्यार्थियों। अब देखिए आगे वाला सूत्र है पासी लिरी लुटोहा। देखिए क्या कहते हैं? देखिए लेट परे रहते धातु से और लुट परे रहते पास आगम होता है। इस सूत्र में
लिरी से लिरिट और लिरिंग दोनों का ग्रहण होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें क्या कहा गया है, जैसे आपको पता होगा कि यह जो सूत्र है इसमें जैसे आप पहले लाए सप, तो ये सप का अपवाद होता है। आप लिख देंगे यह सप का अपवाद है। देखिए इसने क्या कहा है, स्यतासी लिरी लुटोहा, के लिरी को स्या और लुट को ताश का आगम होता है। लिरी परे होगा धातु के बाद तो धातु को स्या, और लुट परे होगा तो ताश का आगम होता है। यहाँ लिरी जो है, लिरी से हम लिरिट और लिरिंग दोनों ग्रहण कर लेंगे, और यह सबका अपवाद है। आपको ध्यान रखना है, लुट में ताश और लिरी और लिरिंग में स्या आगम होता है। आप लिख देंगे भू प्लस, मान लीजिए तिप है, आप लिख देंगे इस स्थिति में और फिर दूसरा लिख देंगे विद्यार्थियों स्या प्लस तिप, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों स्या तासी लिरी लुटोहा, सूत्र से सप का बाध कर, सूत्र से सप का बाध कर स्या आगम। तो यहाँ विद्यार्थियों उनमें तो क्या होता है, सप आता है, और यहाँ सप नहीं आएगा, वो कौन सा आएगा, स्या आएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आर्धधातुकम शेषः, आपने क्या पढ़ा था पहले कि तिंग और सित प्रत्ययों की क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है। और अब हम पढ़ रहे हैं आर्धधातुकम शेषः, अर्थात जिनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। देखिए क्या कहते हैं, धातु
प्रकार कहकर विधान किए गए तिंग और सित प्रत्ययों से भिन्न धातु है, इस प्रकार कहकर विधान किए गए तिंग और सित प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों की आर्धधातुक संज्ञा होती है। विद्यार्थियों, जिन प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है उनकी क्या होती है? आर्धधातुक संज्ञा होती है। देखिए, जैसे आप लिखेंगे भू प्लस च प्लस टिप और आप लिख देंगे इस स्थिति में, और फिर आप ये जो स्या है इसकी कर लेंगे आर्धधातुक संज्ञा और आप लिख देंगे भू प्लस स्या प्लस टिप और आप कर देंगे विद्यार्थियों आर्धधातुकम शेषः सूत्र से स्य की आर्धधातुक संज्ञा और उसके बाद देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसका विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक सूत्र है आर्धधातुकस्य एड बलादेय क्या है विद्यार्थियों? आर्धधातुकस्य एड बलादेय आप लिखेंगे बलादे आर्धधातुक का अवयव वलादि आर्धधातुक का अवयव इट आरंभ होता है। इसमें क्या है विद्यार्थियों? जो वल प्रत्याहार होता है, अगर कोई ऐसा प्रत्यय हो जिसमें बल प्रत्याहार हो
और बल प्रत्याहार हो उसका आदि वर्ण, बल आदि का तात्पर्य होता है जिसके प्रारंभ में वल प्रत्याहार का वर्ण हो तो उस प्रत्यय का अवयव इट आ जाता है। और आपने पढ़ा था आद्यन्तौ टकितौ, तो जिसमें से टा का लोप होता है वह पहले आता है और का लोप होता है वह बाद में आता है। आद्यन्तौ टकितौ, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे जैसे आप लिखेंगे भू प्लस तिप, तो आप लिखेंगे इस स्थिति में और फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे भू प्लस इट प्लस प्लस तिप, और आप लिख देंगे आग धातु का छेद बलादेय, और आप लिखेंगे सूत्र से वलादि आग धातुक को इट आगम। देखिए विद्यार्थियों, ये जो सत्र वलादि का तात्पर्य क्या होता है जिसके प्रारंभ में वल प्रत्याहार का वर्ण हो। वल प्रत्याहार में य वर्ण को छोड़ करके सब आ जाते हैं विद्यार्थियों, हल वर्ण सब आ जाते हैं। य में वल प्रत्याहार में य को छोड़ करके सब आ जाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए ये धातु है, यह आर्ध धातु प्रत्यय है और इसका पहला वर्ण क्या है, सा है। और आपको पता है केवल या ऐसा वर्ण है जो वल प्रत्याहार में नहीं आता है। तो ये जो सा है, तो इस सा के कारण से इस स्य प्रत्यय को क्या आगम हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा। अब कोई यूं कहेगा ये पहले क्यों आया है, तो आपको मैंने एक परिभाषा बताई हुई है, आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ सूत्र की सहायता से आर्ध धातु का सेठ बलादि सूत्र से स्य को इट का आगम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे इसकी एक सिद्धि पहली। और पहली सिद्धि है विद्यार्थियों भविष्यति। आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपने भवती की सिद्धि की थी सेम ऐसी है, 2-3 स्टेप ऐसे हैं जो अलग होंगे। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लेट
आप लिखेंगे विद्यार्थियों लिट से च सूत्र से भविष्यत काल में लेट आगम। देखिए विद्यार्थियों, उसमें आपने लिखा वर्तमान काल में लट का आगम, और अब हम लिखेंगे भविष्यत काल में लिट का आगम। इसमें भी टा की संज्ञा होती है और री, लिरी में जो री है नीचे उसकी संज्ञा होती है, और फिर तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाता है विद्यार्थियों। अब देखिए भू प्लस ल आप लिख देंगे हलंत्यम सूत्र से लिट के टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। इसके बाद विद्यार्थियों आप ला के आ की संज्ञा करेंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। आप लिखेंगे उपदेशे अजनो नासिक इस सूत्र से उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से लिट के ऋकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ऋकार का लोप। और फिर देखिए जैसे आप पहले तिप लाते थे उसी प्रकार से आप तिप ले आएंगे। क्या ले आएंगे विद्यार्थियों? तिप। और देखिए भू प्लस तिप और आप लिखेंगे लह परस्मई पदम शेषात् कर्तरि परस्मई पदम तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः और तान् एकवचन
द्विवचन बहुवचनान्य सूत्रों की सहायता से तिप तस जी। ये सूत्र विद्यार्थियों आपको पूरा लिखना है, ध्यान रहे ये बात कि ये जो सूत्र है इसको आपको पूरा लिखना है कि तिप तस जी सूत्र से लकार के स्थान पर परस्मयी पद संज्ञक प्रथम पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय आगम आदेश। तिप प्रत्यय आदेश विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए भू प्लस तिप, जैसे विद्यार्थियों आपने पहले लिखा था तो क्या लगाया, तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा इसके बाद देखिए आप लिखेंगे भू प्लस स्य प्लस तिप और आप लिख देंगे विद्यार्थियों स्यतासी लिरी लुटूह सूत्र से सप का बाध कर स्य का आगम। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए छ का आगम हो जाएगा
फिर हम इसकी करेंगे आर्धधातुक संज्ञा, और आर्धधातुक संज्ञा करके ले आएंगे इट। देखिए भू प्लस स्य प्लस तिप, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों आर्धधातुकम शेषः सूत्र से स्य की आर्धधातुक संज्ञा। अब देखिए ये जो है स्य, इसको इट का आगम हो जाएगा और ये हो जाएगा भू प्लस इट प्लस स्य प्लस तिप, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों आर्धधातुक कसेल बलादेय सूत्र से तथा आद्यन्तौ टकेतौ सूत्र की सहायता से स्य को इट आगम। अब देखिए विद्यार्थियों टिप में भी पा हलंत है और इट में ही है, दोनों का हम एक साथ लोप कर देंगे। आप लिखेंगे भू प्लस इट प्लस स्य प्लस ती, आप लिखेंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से टिप के पकार और इट के टकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार एवं पकार का लोप क्या कहते हैं विद्यार्थियों के हलंत्यम सूत्र से टिप के पकार और इट के टकार की संज्ञा और तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक टकार और पकार का लोप। अब देखिए अब आपको पता है एक सूत्र होता है हमारे पास सार्वधातुक आर्धधातुकयोः,
वह यह कहता है अगर इगंत अंग के बाद या तो सार्वधातुक प्रत्यय हो या आर्धातुक हो तो इगंत अंग को गुण हो जाता है। जो सप वाले उदाहरण पढ़े हमने विद्यार्थियों उसमें तो क्या था, सप सार्वधातुक था, और इस उदाहरण में जो स्य है वह आर्धातुक है, तो इस भू को क्या हो जाएगा, भू गुणादेश हो जाएगा। आप लिखेंगे भू प्लस तो आप लिख देंगे विद्यार्थियों सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से इगंत अंग भू को भू गुण आदेश अब देखिए विद्यार्थियों इनको साफ कर देते हैं। अब देखिए आपको पता है ये ओ है, यहाँ स्वर है तो अयादि संधि हो जाएगी, और अयादि संधि हो जाएगी तो आप इसको लिखेंगे भाव प्लस इट प्लस च प्लस तिप, और आप सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों एचो अयवायावः सूत्र से एच ओ को अब आदेश और विद्यार्थियों देखिए ये जो स्य है इसके सा को आदेश प्रत्यय सूत्र से मूर्धन्य सा कर लेंगे, जैसे आपने रामेशु की सिद्धि में किया है। तो आप लिखेंगे भाव प्लस इट प्लस स्य क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, भाव प्लस इट प्लस इसको मूर्धन्य कर लेंगे स्य प्लस टी, और आप लिख देंगे आदेश प्रत्ययोः। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, आदेश प्रत्ययोः सूत्र से सकार को मूर्धन्य सकार आदेश, और देखिए अवज्जीनम से इसको जोड़ देंगे और ये हो जाएगा भविष्यति, और सूत्र लग जाएगा। ये जो परिभाषा है विद्यार्थियों अज्जीनम परेण संयोजम से
संयोग कर रूप सिद्ध। ये विद्यार्थियों, और बाकी जो सिद्धियां हैं हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले जो लट लकार की 9 सिद्धियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम लिट शुरू किया है, लिट की सिद्धियां पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।